देश में तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद बांग्लादेश की तरक्की की रफ्तार तेज ही रही। यह बहुत काबिले तारीफ बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होती है, कैसे नापी जाती है और क्या फैक्टर्स इन्हें डिसाइड करते हैं। हम सब देश की इकॉनमी के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन इकॉनमी से जुड़े बेसिक्स को शायद पूरी तरीके से समझते नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और समझिए कि जीडीपी का मतलब क्या है। कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार उसे प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में पीछे ले जा रही है। ऐसे में आपको जीडीपी कितना समझ आता है? क्या होती है जीडीपी? किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। किसी देश की जीडीपी उसके घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है कि वो कितना मजबूत है। आमतौर पर जीडीपी की गणना सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने यानी तिमाही में ही आंका जाता है। भारत में कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी कि सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया है। ये तो आपने जाना कि जीडीपी क्या होती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मापदंड का तरीका क्या है। क्या होती है प्रति व्यक्ति जीडीपी? प्रति व्यक्ति जीडीपी यह बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वहां की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। इसे किसी देश की आर्थिक समृद्धि मापने के लिए जीडीपी से बेहतर पैमाना आजकल माना जा रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि छोटे कम जनसंख्या वाले विकसित औद्योगिक देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी काफी ज्यादा होती है। बहरहाल अब देखते बनेगा कि भारत किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर अपने आप को फिर से खड़ा कर पाता है और अपने समकक्ष देशों से आगे निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।